गर्मी प्रचंड है और ऐसे में चिड़ियाघर में जानवरों को कैसे बचाया जा रहा है उसके लिए व्यवस्थाएं करी गई हैं। लखनऊ जू के डॉक्टर अशोक कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने करी हैं लखनऊ जू में जिससे कि जानवर बच सके? देखिए, हम लोग हमेशा से पहले से व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके लिए वहाँ पर स्पीशीज़ बहुत हैं, तो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग हम इंतजाम करते हैं। जैसे हिप्पो है हमारा, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, उसके लिए हम सुबह जो है बिल्कुल ताज़ा पानी चलवा देते हैं पौंड में, तो बिल्कुल पानी ठंडा हो जाता है, तो इससे जानवर को उसमें बहुत आराम मिलता है। और पीछे पेड़ की छाँव भी है जिसमें वो उसको हमें खाना नीचे देते हैं, तो पेड़ की छाँव में वो खाना खाता है। ठीक है। और हमारे हिरन है, तो हिरन में हम स्प्रिंकलर चलवा देते हैं। स्प्रिंकलर मतलब फुहारे, तो वो पूरा बाड़ा जो है हमारा वो ठंडा कर देता है। और फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है। और कुछ हम उसमें ऐसी दवाइयाँ डलवा देते हैं दाने में जिससे कि हीट स्ट्रेस से उसको बचाव हो। हमारे टाइगर हैं, टाइगर में आप जाके देखेंगे वहाँ पॉन्ड बना हुआ है, और उस पॉन्ड में पानी में वो उसमें बैठा रहता है, और पानी चलता रहता है, ठंडा पानी होता है। और उसके भी मीट में हम कुछ दवाइयाँ डलवा देते हैं जिससे कि उसको हीट स्ट्रेस से उसको आराम मिले। और उनके नाइट शेल्टर रूम भी हैं, और वहाँ भी वो रात में वहीं आराम करते हैं। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं जो शेल्टर रूम्स बनाए हैं? कुछ टाइगरों में हमने जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसमें हमने कूलर लगा रखे हैं। और किसी के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है जो हवा आने जाने के लिए लगातार बना रहे, वो है। और कच्चा मिट्टी का है, उसमें पानी छिड़कवा देते हैं। उसमें भी पॉन्ड बना है अंदर, जिससे कि वो आराम से रात में अगर चाहें तो उसमें नहा भी सकते हैं। और हमारी चिड़ियों का भी आप जैसे देखेंगे, यहाँ चिड़ियों का पूरा बाड़ा है, तो वहाँ फुहारे स्प्रिंकलर हम लोग लगा देते हैं। समय समय पे स्प्रिंकलर चलता रहता है, बंद कर देते हैं, फिर चलता। मतलब आप लोग बाहर से स्प्रिंकल करते हैं, अंदर लगा हुआ? हम लोग स्प्रिंकलर लगवा देते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर जो हीट का है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, है ना। फॉग, कभी कभी फॉग का कर देते हैं, आपको कभी दिख जाएगा कि फॉग चल रहा है, कभी स्प्रिंकलर चल रहा है, तो ये चलता रहता है। और चटाइयाँ लगी हैं जिसको गीला करते रहते हैं, जिससे वो ठंडा रहे और चिड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। और चिड़ियों में बॉक्सेस लगा रखे हैं जिससे चिड़िया उस बॉक्स में आराम करे, जिससे उसको गर्मी से उसका बचाव हो। डाइट का भी बड़ा अहम रोल रहता है जानवरों के लिए गर्मी में। तो डाइट में हम ये करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें मौसमी फल आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, तो ये उनके लिए जूसी फूड्स बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और हम चिंपैंजी को जूस भी देते हैं, तो जिससे उसको डाइट में उसका वो होता है। देख सकते हैं आप, ये थे डॉक्टर साहब, और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं जिससे कहीं ना कहीं जो बीट द हीट का कॉन्सेप्ट है वो लखनऊ जू में कारगर साबित हो। उत्तर प्रदेश में गर्मी प्रचंड है, इंसान तो क्या, जानवर भी इस गर्मी से पूरी तरीके से परेशान हैं। इसको लेकर लखनऊ के जू ने खासा इंतजाम किए हैं जिससे इस गर्मी को हराया जा सके और पशु इस गर्मी से बच सकें। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के जू में है और आपको हम दिखाने आए हैं कि आखिर वो क्या खास इंतजाम है जिससे जो जानवर हैं वो गर्मी से बच पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए, समझिए कि आखिर लखनऊ जू ने गर्मी से बचाने के लिए जानवरों को क्या इंतजाम किए हैं। सबसे पहले हम चिड़ियाघर के पक्षी गृह में आए हैं देखने कि आखिर यहाँ पर गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर खसखस की चटाई नजर आएगी, यानी कि खसखस की चटाई यहाँ पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि बाड़ा जो है ये, जिसके अंदर पक्षी हैं, मकाऊ है, उनको गर्मी से बचाया जा सके। कैमरामैन गौर से कहूंगा थोड़ा सा मेरे साथ आगे आए। ये देखिए आप, ये पूरा जो कवर किया गया है पूरे बाड़े को इस चटाई से, खसखस की, इस तरह की चटाई आपने, जो खसखस है यूजुअली जो कूलर्स होते हैं घर पे आपके, वहां पर लगी होती है, पर ये पूरे बाड़े को कवर किया गया है। लखनऊ जू है, लोगों का आना आम है, लोग देखने भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे भी हैं जो उत्साह के साथ यहाँ पर हैं, और वो अब तस्वीर उन चिड़ियों, खूबसूरत चिड़िया मकाऊ की आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, और इनको गर्मी से बचाने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। ऊपर से भी एक मैट पड़ी है, ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो एक मैट पड़ी है, और किनारे जो है, किनारे भी एक ऐसी ही मैट डाली गई है खसखस की, जिससे कि इनको गर्मी से बचाया जा सके। और ये इस गर्मी में यहाँ पर जब लोग आए, बच्चे आए, उनके लिए एक तरह से मनोरंजन के साधन के साथ साथ ज्ञान का साधन भी बने। यहाँ के बाद हम चलेंगे और आगे देखेंगे कि और लखनऊ जू में गर्मी से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। चिड़ियों के बाड़े को दिखाने के बाद अब हम आप पहुंचे हैं लखनऊ जू के डियर लैंड कहे जाने वाले हिरण के बारे में। और अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्प्रिंकलर्स की, यानी कि जो पानी है ये स्प्रिंकल हो रहा है।
ये उनके लिए है जो हिरण आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है, खूबसूरत नजारा, और उसके बीच में गर्मी, प्रचंड गर्मी से लड़ने के लिए ये व्यवस्था, जहां पर ये स्प्रिंकल होकर पानी इनके पास आता है। और अब देखिए उसी पानी के इर्द गिर्द ये हिरण घूम रहे हैं, और केवल हिरण ही नहीं बल्कि जो 2 कौवे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे वो भी इस प्रचंड गर्मी में इस पानी के साथ खेल भी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसी में नहा भी रहे हैं। पर ऐसे में जो हिरण के लिए व्यवस्था लखनऊ जू ने करी है वो यहाँ पर देखने लायक है, और काफी हद तक ये माना जा सकता है कि हिरणों को इससे काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार 45 के ऊपर यूपी के कई जिलों का रह रहा है। ऐसे में जानवरों के लिए एक टेढ़ी खीर ये गर्मी है, और ऐसे में स्प्रिंकलर्स एक तरह से वरदान का काम कर रहे हैं। चिड़िया और हिरण की व्यवस्थाएं दिखाने के बाद हम आए लखनऊ जू के सांप के बारे में, यानी कि सांप घर में। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग यहाँ से दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं सांपों की अलग अलग प्रजातियां देखने। यहाँ कोबरा भी है, यहाँ रैट स्नेक भी है, अंदर सांप भी मौजूद है। पर इनको गर्मी से कैसे बचाना है उसकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर करी गई हैं। ये देखिए सांप के बाड़े हैं, अंदर सांप भी इसमें तमाम मौजूद हैं। और ये इसके बाद ये तस्वीर कूलर्स की, यानी कि ये कूलर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि जितने सांप अंदर हैं वो इन कूलर्स के जरिए ठंड पा पाए। यानी कि ये देखिए जो किनारे आप मैट देख रहे हैं ये कूलर्स में जो लगती है, पानी भी इसमें है, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं गर्मी, जो भीषण गर्मी है, सांपों के लिए भी व्यवस्था है जिससे कि कूलर्स के जरिए कहीं ना कहीं उनको भीषण गर्मी से कुछ ठंड महसूस हो पाए। बांस की चटाई भी मददगार बनी है जानवर की, कैसे वो अब देखिए आप। ये बांस की चटाई आप देखेंगे, और ये बाड़ा है तोतों का, अलग अलग प्रजाति की यहाँ पर चिड़िया तोते पाए जाते हैं। अंदर भी आपको देखिए आवाज भी आएगी, तोते मौजूद भी नजर आएंगे। और यहाँ से व्यू देखिए चटाई का, पीछे से जो चटाई का आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, यहाँ से जो तोते हैं उनको मदद मिल रही है। और ये चटाई लगाई क्यों गई है? जिससे कि सीधी धूप इन तोतों पर ना पड़ सके, इसलिए ये चटाइयां लगाई गई हैं। वो जो डायरेक्शन में चटाई लगी आप देख रहे हैं, वहीं से कहीं ना कहीं जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आती हैं, और इस चटाई के लगने से काफी हद तक इन तोतों को जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिलती है। और जब चटाई से लगकर गर्मी अगर आती भी, लू आती भी है, तो वो ठंडी हवा में बदलकर इन तोतों तक पहुंचती है।